ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं आज की तालीम के बारे में। हमें पता है कि तालीम चाहे कोई भी दौर हो, हर एक दौर में तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और हर इंसान को जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए और एजुकेटेड पर्सन ही जो है वो काबिल काबिल तारीफ़ और काबिल इज़्ज़त समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। और जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं वो बिल्कुल भी इतने ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट वो नहीं मिलती जो कि एक एजुकेटेड पर्सन को मिलती है या मिलनी चाहिए। ये मिलनी चाहिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि एजुकेशन आज के दौर में सिर्फ एजुकेशन नहीं रही और ये एक मजाक बन चुकी है। अगर देखा जाए तो तालीम को अगर देखा जाए तो हमारी तालीम में ऐसा क्या रह गया है। पहले के दौर में तालीम के साथ साथ बच्चों को रिस्पेक्ट भी सिखाई जाती थी कि उन्होंने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है एंड ऑल दैट। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं हो रहा। अब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इदारों में तो चलो टीचर्स का ज़रा होता है प्रेशर बच्चों के ऊपर और वो डर भी जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे तालीम नहीं है। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर की भी, तो वहाँ पे भी इतनी तालीम नहीं रही, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट से किया है, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो टीचर उतना ईमानदारी से नहीं पढ़ाती जितना कि उनको पढ़ाना चाहिए। और तो सारी टीचर्स ऐसी नहीं है, लेकिन जो कुछ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी के लिए आती होंगी, या ऑल दो उन्होंने सिर्फ अपनी क्लास लेनी होती होगी, टाइम पूरा करना होता होगा, क्योंकि उनके काम से भी ऐसा ही नज़र आता था कि वो सिर्फ इसीलिए आती हैं कि उनका जो है वो डे पूरा हो जाए या उनको सैलरी मिल जाए, और अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म करती थी। लेकिन अगर प्राइवेट में देखा जाए तो टीचर्स की मेहनत भी ज़्यादा होती है और टीचर्स को इतना ज़्यादा उन्होंने बर्डन किया होता है क्लासेस के साथ, इतनी ज़्यादा क्लासेस उनको दे दी जाती हैं, लेकिन उनको पे जो है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जाता। और अगर देखा जाए तो टीचर्स प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स हैं वो मेहनत भी दुगनी करती हैं और सैलरी भी उनको कुछ नहीं दी जाती। और बच्चों को अगर देख लिया जाए, हमारी तालीम अगर बच्चों को देख लिया जाए तो बच्चों में भी वो तमीज़ वो रिस्पेक्ट नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। और आज के दौर में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के चक्करों में इतना बदतमीज़ कर दिया, इतना बिगाड़ दिया है कि वो भी टीचर को अब कुछ नहीं समझते सिवाय एक सर्वेंट के। और उस तालीम का फिर क्या फ़ायदा जिसमें आपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देनी, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देनी, या फिर जो है वो सही को सही नहीं कहना या गलत को गलत नहीं कहना। क्योंकि हमारी जो तालीम है वो एक मजाकी बन के रह गई है। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स को रट्टा लगाने से, अच्छे मार्क्स ले लेने से फ्यूचर नहीं बन जाता, या बहुत अच्छी पोस्ट ले लेने से लाइफ में जो है वो कुछ अच्छा अचीव नहीं हो जाता, बल्कि और भी बहुत कुछ होता है जिसमें आपने कमाना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपने अच्छा बिहेव करके लोगों का अच्छा बिहेव अचीव करना है, या उनका अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो इन रिस्पॉन्स आपके साथ भी कोई अच्छा बिहेव करेगा। और अगर आप किसी के साथ कोई नेकी करेंगे तो इन रिस्पॉन्स वो भी उसको भी नेकी करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के ज़माने में नेकी करने से वो गले पड़ जाती है। वो नेकी जो है ये वो बात से मैं एग्री करूँगी कि ये नेकी का ज़माना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। कभी ना कभी तो किसी ना किसी को जो है वो शर्म आएगी और जी वो भी जो है वो अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे। और कोशिश करने से ही है ना, कोई भी काम अगर होना है तो तालीम जो है वो एक मजाक बन गई है। बच्चों को करेक्टर बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया जा रहा स्कूल्स के अंदर। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिज़नेस है तालीम। और जब आपको बिज़नेस चाहिए होता है तो वहाँ पे ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। चाहे वो बच्चे को पकड़ के तबाह करते, लेकिन वो यही कहेंगे कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। अगर बच्चा कह रहा है जी मुझे ये टीचर जो है वो नहीं अच्छी लगती, इसको आप रिप्लेस कर दे, मुझे इस टीचर ने आज ये कह दिया तो मुझे इससे नहीं पढ़ना, मुझे जो है वो ये हो रहा है, मुझे ये इशू है, तो स्कूल वाले जो है उस बच्चे को, क्योंकि वो कस्टमर है ना, तो वो तो हमेशा राइट ही रहेगा, उसको हमने गलत नहीं कहना है, नहीं तो हमारे पैसे रुक जाएंगे। तो ये बातें जो है ना, ये तालीम की आड़ में हो रही हैं, सारी के सारा एक बिज़नेस हो रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं करता। और बात करनी चाहिए ताकि ये सारे के सारे लोग जो है वो अनकवर हो जाएं, कि जो इन पे पर्दा डला हुआ है ना वो हट जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और इनको एक तरह से एक आईना दिखाने की कोशिश की जाए कि ये गलत कर रहे हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और
जो हमारी तालीम है उसमें पेरेंट्स को भी अगर देखा जाए तो वो भी यही कहते हैं, उनमें बस ये होता है कि फैमिली सिस्टम में ख़ास तौर पे कज़न्स जो है ना वो ताया चाचा और मामू अंकल खाला ये सारे इनके बच्चे जो है ना वो एक ही स्कूल में वो डाल देते हैं जी। और वहाँ पे जो है वो मार्क्स का कंपटीशन होता रहता है, इसके इस सेक्शन में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, उस सेक्शन में मार्क्स कम आ रहे हैं। और फिर होते 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 मैट्रिक हो जाता है बच्चों का, और वहाँ पे भी जो है जो मार्क्स की टेंशन जो है बच्चों में एक के सर पे सवार ही रहती है कि भाई मार्क्स अच्छे आएंगे तो कुछ होगा लाइफ में, अदरवाइज़ लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है। और मार्क्स गेन करने के चक्कर में बचे रहते हैं और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग और ये सारा कुछ जो है वो कहीं ना कहीं छूट रहा होता है। और पेरेंट्स भी जो है इस बात पर फोकस नहीं करते, और उनको भी जो है वो ख्याल करना चाहिए कि वो जो इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें। बच्चे हर वक्त प्रेशराइज रहेंगे तो वो क्या क्रिएटिव करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और कल को जैसे कि मैं अगर बात करूं तो अगर एक फैमिली है ना तो उसमें कज़न के दरमियान में कंपटीशन ज़रूर होता है। और फैमिलीज जो बड़े होते हैं ना, पेरेंट्स जो होते हैं वो भी उसके बच्चे ने इतने मार्क्स ले लिए, उसके बच्चे ने इतने मार्क्स ले लिए, तो आपने क्यों नहीं लिए, मेरी तो पता नहीं मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम जो करने पे बच्चों को मजबूर कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो ये बात कोई नहीं सोचता ना। और क्योंकि सबको जो है वो साइंस पढ़ाई जा रही है, सबको जो है वो इंजीनियरिंग कराई जा रही है कि सबने साइंटिस्ट, सबने जो है वो सबको आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, इतना भाई कोई अफोर्ड कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। तो इसका एंड देखे बगैर जो है वो लोग अंधाधुंध जो है वो एक बिल्कुल एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए जाते, भाई इसके पीछे आपने जाना है अदरवाइज़ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होता। और ये जो पेरेंट्स की भी आदत है ना कंपैरिजन करने की, तो वो भी ना किया करें। बिल्कुल वैसे जैसे कि एक सेब होता है ना तो उसके भी कितने सारे रंग होते हैं, एक पैरेट कलर का होता है, रेड कलर का होता है, उसके अलावा येलो कलर का होता है। तो हर एक का अपना अपना जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। तो अगर हम सबको कहेंगे कि सारे के सारे लाल ही हो जाएं और सारे के सारे पीले ही हो जाएं तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये फिर जो कंपटीशन होता है ना आपका वहीं पे एंड हो जाएगा। अगर सारे एक जैसे हो जाएंगे तो फिर आप क्या एक्टिविटी ढूंढेंगे, ये भी तो देखें ना। तो काइंडली बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको ही फॉलो करने दें, और अगर किसी बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट नहीं भी है तो उसको कोई स्किल सिखा दें। स्किल का ही दौर है और ये तालीम का इतना ज़्यादा दौर नहीं है। हाँ ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी आना चाहिए। अब ये भी बात नहीं है कि आपने मैट्रिक भी ना किया हो, आपको ना उर्दू पढ़नी आती हो, ना इंग्लिश पढ़नी आती हो, ना अपना नाम लिखना आता हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ जो है वो ये मुझे लिख के दी जा रही है, क्या चीज़ जो है वो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आपने जो है वो ये करते करते 16 कर ली हैं और आपको उसके बाद उसका एंड कोई नहीं नज़र आ रहा, तो फिर आप खुद सोचें कि आपने किया क्या है। और आपके पेरेंट्स ने भी जो है आपको वो करने पे मजबूर कर दिया है जो आप शायद नहीं करना चाहते थे। तो अब अपने इंटरेस्ट को एक बार जो है वो आप ज़रूर फॉलो करें और उनको बताएं कि भाई मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैंने यही करना है। क्योंकि दूसरी चीज़ में अगर वो कर भी लेंगे, जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, उनकी जो सोसाइटी कह रही है वो कर भी लेंगे, लेकिन बाद में फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे जो है वो अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मुझे जॉब नहीं मिल रही। इवन कि मैंने ये भी देखा है कि जो मेडल लेते हैं ना, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं जिसके ऑनर्स अगर किसी ने किया, एमएससी किसी ने किया है, तो उसमें ज़्यादा हाईएस्ट जीपीए वालों को या फिर जो है वो मार्क्स वालों को गोल्ड मेडल मिलता है। उनको भी वैसी जॉब नहीं मिलती जैसे कि वो चाहती हैं। अगर बॉयज़ को देखा जाए तो वो कर लेते हैं जाके इंडस्ट्री वगैरह में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में या कहीं भी इस तरह से वो अपना सेटअप लगा लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को ये फैसिलिटी मोस्टली नहीं मिलती। तो फिर वो क्या होती हैं, बेचारी डिसहार्ड हो जाती हैं कि भाई मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। तो फिर वो क्या करें, वो स्किल सीखें भाई, जिससे वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, कि जो है ना उनको बाहर भी ना जाना पड़े ज़्यादा, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप टीचिंग में भी देख लें तो वहाँ पे भी आपको उनको मॉडल लाइक टीचर्स चाहिए, क्योंकि वो टीचर्स को से मॉडलिंग करवाने वाले होते हैं। वो टीचर्स की उनकी जो है ना वो काबिलियत को या उनके स्टडी मेथड से ज़्यादा उनकी अपीयरेंस को, उनके लुक्स को जो है वो प्रेफर करते हैं। सो आई थिंक कि ऐसे सिस्टम पे जो है वो लानत भेजना ही बेहतर होता है, जिसमें टीचर का टीचिंग मेथड से ज़्यादा आपने उसकी लुक्स देखनी है, आपने उसके पेरेंट्स देखनी है।
क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कोई घर घर से निकलता है तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो पढ़ा सकता है। फिर वो आपको डेमो भी दे रहा है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी हमें ऐसा ड्रेसिंग चाहिए, हमें वैसा ड्रेसिंग चाहिए और आपको उससे काम लेना है या आपने उससे मॉडलिंग करवानी है। ये भी तो बात आप क्लियर किया कीजिए ना। इतने को मैं क्या कहूँ कि इतने को घटिया किस्म के लोग बैठे हुए हैं ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जो ऑनर्स हैं कि बताया नहीं जा सकता। इनको इनको आई थिंक इनको टीचर्स नहीं चाहिए, इनको मॉडल्स चाहिए और जो तैयार होके आती रहें और इनको चाहे वो एंटरटेन करती रहें और बस फिर। क्योंकि टीचर का काम होता है पढ़ाना और वो आपने उसका आपने उसका जो है टीचिंग मेथड देखना होता है। बच्चों को समझ आ रही है नहीं आ रही, वो खुद कैसे दिख रही है, इससे कोई इन जो है वो सरोकार आई थिंक सो कि नहीं होना चाहिए स्कूल वालों को। और बच्चों को तो मोस्टली भी नहीं होता क्योंकि उनको जो है वो यही होता है कि हमें कोई अच्छा सा टीचर मिल जाए जो अच्छा पढ़ा दे हमें और हमें जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा ना। आजकल तो वही हो रहा है कि भाई हमें अबाया वाले टीचर नहीं चाहिए, हमें फैशनेबल टीचर चाहिए, हमें पर्सनालिटी वाली टीचर चाहिए। भैया आप उनको उनसे आपने टीचिंग करवानी है, आपने मॉडलिंग करवानी है, इस बात का आप जवाब दे दें। क्योंकि आप लोग जो है ना बिल्कुल अपनी कंट्री में वही वाले रूल्स लाते चले जा रहे हैं जो कि एक यूरोपियन कंट्री में होते हैं। तो खुदारा अपने आप को कंट्रोल करें और टीचर्स की ड्रेसिंग से ज़्यादा उनके टीचिंग मेथड पे और उनकी जो है ना वो टीचिंग स्किल्स पे आप गौर करें। और क्योंकि फिर और अगर मैं ये भी बात कह दूँ कि अगर टीचर्स को इन्होंने मॉडल के तौर पे बुलाना है अगर स्कूल में तो सैलरी उनकी कितनी होती है, ये भी तो बात है कि ना। इतना काम है, इतना काम ये करवाते हैं कि घर जाके इंसान को होश तक नहीं होती और बाद में उनको मंथ एंड पे क्या सैलरी दे देते हैं। ये देने वक्त टीचर्स को जितनी उनकी पे बनती है ना, मेन को अगर देखा जाए मेल जो स्टाफ होता है ना उनकी फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ये लगाते होंगे कि वो मेल स्टाफ होता है और फीमेल को ये वैसे ही बेचारे क्योंकि वो फीमेल हैं उन्होंने बस अपने जो है वो खाने पीने की शायद करना होगा, उन्होंने कौन सा अपने घर का अर्निंग हैंड बनना है एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें जो है ना लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती और ना ही ये स्कूल्स वाले जो है एक इन्होंने जो है अपनी एक चेन बनाई होती है कि जो हमने इससे ज़्यादा सैलरी तो फीमेल को देनी ही नहीं है। तो आपके जो है वो सिस्टम पे एक तरह से लानत भेज देनी चाहिए कि जिस तरह का आपका सिस्टम है और आप जो है ना वो क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं और स्टडी से ज़्यादा आप लोग किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और अगर स्टडी को भी देखा जाए तो उसमें भी सिर्फ रट्टे पे ही फोकस करवाया जा रहा है, उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। ओके जी। और तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि आज की तालीम एक मजाक बन के रह गई है और स्टडी से ज़्यादा जो है ना बस फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया जाता है जिस पे शायद नहीं होना चाहिए। और ऑल्दो पेरेंट्स मैटर करती है लेकिन अगर कोई इंसान कंफर्टेबल ही नहीं है जिस उस तरह के पेरेंट्स में जिस तरह के पेरेंट्स आप चाहते हैं तो फिर आपको भी चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अगर वाया अलाउ करते हैं या ऐसा पर्दा अलाउ करते हैं तो फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को क्या तकलीफ़ है या फिर उनको क्या मसला है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट से एग्री कर रही होंगी और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरी बातें अच्छी लगी हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।